कक्षा आज पुनः मैं आपके सामने। आज की कक्षा में जो पिछली कक्षा में हमने सीटेट के लिए मैथ्स के पोर्शन को चुना और पढ़ाई शुरू हुई, जिसमें हम लोगों ने विस्तार से कंप्लीट डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर नंबर सिस्टम और उससे जुड़े हुए सवालों को हम लोग समझे। आज हम लोग, जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि भाई अगले पड़ाव की तरफ, चूँकि इस बार मेरा जो मूल टारगेट है, जो लक्ष्य है, वह है कि क्रमवार मैं आपको पढ़ाऊँ। और इसीलिए आप मेरे पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 1 जो अपलोडेड वीडियो है उसमें आप जाकर देखेंगे कि क्रमवार मैंने लिखा है कि भाई नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा के बाद जियोमेट्री, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक्स। और उसमें भी कल मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में भाई पहले हम लोग नंबर को समझेंगे, जो हम लोगों ने कल किया। आज बारी है नॉन अदर देन LCM एंड HCF की। तो एक चीज़ तो मैं बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पष्टता बताया है, क्या बताया है कि भाई हम जीरो से चल रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि हम ऐसे ऑनलाइन वर्ग कक्ष का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हम लोग सभी बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं कोई जानकार व्यक्ति के तौर पे न होकर मैं आपके साथ बिल्कुल बिगिनिंग से समझना चाह रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है वह सीखेंगे कि भाई LCM और HCF क्या है। तो ये एक अपने आप में इतना छोटा चीज़ नहीं है कि आप इसको एक क्लास में समझ लें। तो ये 2 सेगमेंट में जाएगा। एक दिन हम लोग LCM पर चर्चा करेंगे, दूसरे दिन HCF पर चर्चा करेंगे, और फिर उससे मतलब दोनों के मिलने से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उस पर चर्चा होगी। तो आज जो है हम मूलतः चर्चा करने जा रहे हैं LCM पर। तो सबसे पहला चीज़, सर ये क्या लिख दिए हैं? आप कल तो बोल रहे थे कि हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, आज इंग्लिश लिखा हुआ है। तो हम भाई इंग्लिश भी लिखेंगे और हिंदी भी बताएंगे। LCM का मतलब होता है, एक चीज़ याद रखना, LCM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अब एकदम बिल्कुल बेसिक से समझना, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और हिंदी में जो है इसको बोला गया लघुत्तम समापवर्त। और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। मतलब आज जो हम लोगों की कक्षा है, जो आज से चालू हुई है, वो लघुत्तम समापवर्त LCM और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक पर है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे आगे, अभी थोड़ी देर के बाद, कि भाई LCM पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ देख रहे हो, लीस्ट का मतलब तो समझ में आ रहा है, सबसे नज़दीक का। कॉमन मतलब जो भाई जो दोनों में उपलब्ध हो या जितने भी अंक हैं सबके लिए सर्वमान्य हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब अगर एकदम बिल्कुल बोला जाए तो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लिहाज से सोचेंगे तो मल्टीपल मतलब पहाड़ा होता है। क्योंकि अगर आप शिक्षक वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग समझते हैं, तो मल्टीपल जो है टेबल के तौर पे हम लोग पहाड़ा को समझते हैं। तो मतलब मल्टीपल मतलब मूलतः एक तरह से कहा जाए टेबल मतलब पहाड़ा। और फैक्टर, अब फैक्टर का मतलब क्या है? तो फैक्टर का मतलब है ना, अब एक चीज़ समझो, एक लिहाज से मतलब LCM तुमको कहना चाहता है। अब देखिए कितनी सरलता से मैं समझाऊंगा। अभी खाली दोनों का डिफिनीशन बताएंगे, डिफिनीशन के बाद सिर्फ LCM पे चलेंगे। कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक मान लो कि A, B और C है, 3 संख्या है, कोई भी संख्या हो। अब इसका बताया गया आपको कि LCM निकालिए। LCM निकालिए मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, लघुत्तम समापवर्त निकालिए। अर्थात क्या है कि प्रश्नकर्ता आपसे सरल भाषा में अगर समझिए तो यह कहना चाहता है कि भाई A, B और C के रिस्पेक्ट में
आप सबसे नज़दीक की ए बी और सी से, सबसे ए बी और सी से, गौर से सुनिएगा, ए बी और सी के बाद सबसे नज़दीक की वह संख्या ज्ञात कीजिए नंबर सिस्टम पे, सबसे नज़दीक की, जिसको अगर ए से भी भागा दिया जाए तो शेषफल 0 बचे, बी से भी भागा दिया जाए तो शेषफल 0 बचे, और सी से भी भागा दिया जाए तो शेषफल 0 बचे। दिमाग में आप लोग के आ गया होगा कि भाई सर कहना क्या चाह रहे हैं, बेहद आसानी से। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ते रहते हैं, अरे मौलिक चीज़ बताओ ना, मूलभूत बात बताओ, मूल तथ्य बताओ कि क्या है। तो इसीलिए कि अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है या हम एलसीएम पढ़ना चाहते हैं तो सरल भाषा में बताओ कोई कि एलसीएम कहते किसको हैं। तो एलसीएम कहते किसको हैं, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर कुछ संख्याओं का समूह अगर आपके पास प्रस्तुत है, उदाहरणार्थ ए बी और सी, तो स्वाभाविक है भाई कि वह संख्या नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं रहेगी। तो बोलोगे हाँ है, तो चलिए, हमको इसका मतलब नहीं है कि नंबर लाइन पर कहाँ है, मान लिए कि ठीक है सर नंबर लाइन पर है, तो कहा गया कि भाई अब उस संख्याओं को क्या करते हैं, क्रमवार सरियाते हैं, मतलब छोटा से बड़ा, जैसे 6, 8 और 10 3 संख्या है, तो अब इसको मान लो मैंने क्रमवार लिख दिया। अब ये संख्या तुमको दी हुई रहती 10, 8, 6, तो पहला स्टेप क्या होता कि इसको छोटा से बड़ा में सरियाए, तो 6, 8, 10 ये हो गया। बोलोगे हाँ सर। तो एक्चुअली अब मूल बात यही है कि 6, 8, 10 से आगे भी तो कोई संख्या होगी ना, तो हमको फाइंड आउट करना है, अगर एलसीएम किसी सवाल का पूछा जाता है कि 10 के बाद की वह सबसे नज़दीक की संख्या, सबसे नज़दीक की संख्या, मतलब एक तरह से कहा जाए कि नंबर सिस्टम की एक छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, नज़दीक की होगी तो सबसे छोटी होगी संख्या, जिसको कि अगर इस 10 से भागा दें, 8 से भागा दें और 6 से भागा दें तो शेषफल क्या हो, 0 हो, शेषफल क्या हो, 0 हो। यही एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। बोलोगे कि सर ये तो बड़ा आप आसानी से एकदम समझा दिए, दिमाग में बैठ गया। सही चीज़ है, एकदम बिल्कुल आसानी से इसको समझना है कि एलसीएम है क्या, संख्याओं के समूह को छोटे से बड़े क्रम की ओर के तरह रख देते हैं। रखने के बाद प्रश्नकर्ता अगर एलसीएम के बारे में जानकारी चाहता है तो वह यही जानना चाहता है कि भाई सबसे बड़ी संख्या के बाद सबसे पहली संख्या वह कौन सी होगी जिससे कि अगर उन सभी संख्याओं को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो, 0 हो, शेषफल क्या हो, 0 हो। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। इस चीज़ को आपको याद रखने का जरूरत है। अब अगला चीज़ क्या है, एचसीएफ, इस पर विस्तार से कल चलेगा, लेकिन अभी चूंकि एलसीएम एंड एचसीएफ लिखा हुआ है तो बेसिक तो जानना चाहिए। अब एचसीएफ है तो भाई अब एचसीएफ को कैसे करेंगे, एचसीएफ का हिंदी क्या बोले, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का हिंदी क्या बोले, महत्तम समापवर्तक, मतलब फैक्टर। फैक्टर इसमें लगा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर मतलब जानते हो क्या है, कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो फैक्टर का अर्थ होता है कि वह संख्या जो दी गई संख्या से को पूर्णतः काट दे। मतलब वो एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझो फैक्टर का, कि भाई इसके लिए हमको मूल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी नंबर एक्स वाई जेड दिया हुआ है, अगर उसको ए बी सी किसी से भी अगर हम भाग देते हैं तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग लेके चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि भाई कौन है सबसे बड़ा जो सबको काटे, काटे मतलब जो सबको पूर्णतः विभाजित कर दे। काटे शब्द इसलिए मैं व्यवहार में ला रहा हूं चूंकि बिल्कुल 0 से मैं मान के चल रहा हूं कि आप है, तो शुरुआत है तो थोड़ा संघर्ष होगा। अब इस पर जो है कल हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज हम लोग अपने आप को समेटते हैं एलसीएम पर, कि भाई एलसीएम का चर्चा हो। बोलोगे कि सर पहली चर्चा तो आपने कर दी कि भाई अगर ए बी सी और डी है, 4 संख्या है, तो स्टेप 1 कि एकदम कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में किसी तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज के मौलिकता को आप समझिए, यह कोशिश मेरी होती है। तो छोटा से बड़ा सरिया दिए, तो मान लिए कि सबसे छोटा ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। तो प्रश्नकर्ता अगर एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो जानना चाहता है कि डी के बाद वह फर्स्ट नंबर कौन सा है जिसको कि अगर ए से भागा दिया जाए, बी से भागा दिया जाए, सी से भागा दिया जाए और डी से भागा दिया जाए और शेषफल 0 हो। मतलब शेषफल 0 होने का अर्थ क्या हो गया, मतलब
कंप्लीटली डिविजिबल। फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर आफ्टर द गिवन नंबर सीरीज, कि भाई कौन है जिसको कि काटने के बाद शेषफल शून्य हो, जो पूर्णतः विभाजित कर दे। इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो बोलोगे कि सर चीज़ तो सही आप बताएं, अच्छी बातें हुई कि हम समझ रहे हैं सर, लेकिन आखिर तरीका क्या है एलसीएम को एकदम शुरू मतलब कैसे समझें कि एलसीएम दिमाग में बैठ जाए। तो अब क्या है कि हम उस विधि को जानेंगे। हम क्या जानेंगे? उस विधि को जानेंगे कि आखिर एलसीएम के जुड़े सवाल कैसे होते हैं, उनको हल कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो अब एक चीज़ याद रखो, टाइप्स और मेथड्स टू सॉल्व एलसीएम, एलसीएम को हल करने के तरीके, एलसीएम को हल करने के तरीके। तो मूलतः जो मैं हमेशा बताता हूं, कॉन्सेप्ट याद रखोगे, प्रश्न आसान होगा और अंत में फिर शॉर्टकट वाला तो राउंड चलता ही है। तो सबसे पहला होता है डिविजिबल मेथड। क्या होता है? डिविजिबल मेथड। दूसरा क्या होता है? पहला होता है डिविजिबल मेथड, मतलब भाग लगाकर देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड इसको कहते हैं। और दूसरा होता है प्राइम फैक्टर मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टर मेथड। यह पारंपरिक विधि है। डिविजिबल मेथड जो है पारंपरिक विधि है लघुत्तम समापवर्त निकालने की, और प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो संख्याएं दी जाएंगी, अभी अब हम लोग उस तरह के प्रश्नों को बनाना शुरू करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। अब ये गुणनखंड तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2 मिनट में जब ब्रशअप होगा तो आप समझ जाइएगा कि भाई सर ये गुणनखंड शब्द क्या यूज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को समझ जाएंगे। ये 2 मूल विधि है, और इसके बाद जो एक शॉर्टकट है तो उस पर भी हम लोग शॉर्टकट पे भी चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग एलसीएम से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। मतलब उद्देश्य एक सरल है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि एलसीएम पर तो पक्का कमांड हो जाना चाहिए, बिना सोचे कि हाउ वी हैव टू कंप्लीट आवर टास्क, वी हैव टू कंप्लीट आवर टास्क, कि आज एलसीएम मतलब एकदम जेब में कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो डिविजिबल मेथड क्या है? तो अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अभी शुरुआत है, तो अभी आप लोगों को डराना नहीं है, संख्याओं की श्रृंखला को बढ़ाना नहीं है। तो हम 2 संख्या से शुरू करते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए सबसे सरल क्वेश्चन बता रहे हैं, चूंकि हम 0 से लेकर चले इसलिए सबसे सरल बता रहे हैं। प्रश्न इतने हल्के नहीं आएंगे, प्रश्न थोड़े कठिन आते हैं, थोड़े जटिल आते हैं, लेकिन शुरुआत है इसलिए शुरुआत हो रही है। फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 and 12। आपको एक प्रश्न दिया गया कि 8 और 12 का, हिंदी में 2 संख्या 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। सबसे सरल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। तो जो ये डिविजिबल मेथड है, हम क्या करेंगे? 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या जो इसको विभाजित करे, शुरू करेंगे। 8 और 12 आपके दिमाग में आ रहा होगा, कल मैंने बताया था इवन नंबर, कि भाई यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 8 है, मतलब वह क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या। सम संख्या है मतलब हर सम संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी सम संख्या हो, वो पहली किससे विभाजित होगी? 1 से। 1 को हटा दो चूंकि वो सबको विभाजित करेगी। उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी? 2। कोई भी सम संख्या हो, कितनी भी बड़ी सम संख्या हो, 1 के बाद वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, शेषफल 0 होगा। तो 8 और 12, 8 और 12 का 2 इवन है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 चौके 8, 2 छक 12। बोलोगे हाँ सर। अब फिर 4 और 6 क्या है? इवन नंबर। इट मीन्स बताना चाह रहा है कि अगेन यह 2 से विभाजित होगी, चूंकि दोनों सम संख्याएं हैं, है कि नहीं? सरल बात। 2 से किए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 और 3, 1 के अलावा वैसी कोई संख्या नहीं होगी जो 2 और 3 को विभाजित करे। खुद के अलावा कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं होगी जो 2 और 3 को कोई अलग संख्या विभाजित करे। मतलब भाई अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया। तो अब करेंगे क्या? लास्ट स्टेप, जब अब स्टेप समझो एलसीएम का, जब आखिरी में भागा देते देते जब हम वैसे संख्याओं के समूह पर पहुंचते हैं, जैसे अब लास्ट के स्टेप में है 2, 3, 5 आया, मान लो कोई लंबी संख्या,
तो 2, 3, 5। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, मतलब ये लास्ट स्टेप है। जब देखिए कि कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, कोई सामान्य संख्या नहीं मिल रही है जो सभी अंकों को काटने में सक्षम हो, तो आप इस भाग की प्रक्रिया को, डिविजिबल मेथड मतलब भाग की प्रक्रिया को रोक दीजिए और आप सभी बाहरी अंकों को क्रमवार लिख लें। 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और फिर 3 लिख दिया। उसके बाद सभी को आपस में गुणा कर दें, सभी को आपस में गुणा कर दें। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। यही 24 जो है वह संख्या है, सबसे छोटी संख्या, जो कि 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 12 से भी। बोलोगे 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24। कितना आसान है। यही तो कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, यही मूल कॉन्सेप्ट है। अब इससे एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। इससे क्या करते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं डिविजिबल मेथड से। फिर डिविजिबल मेथड के बाद प्राइम फैक्टर मेथड बताएंगे। फिर एक ही प्रश्न को दोनों तरीकों पर लेके चलेंगे। तब जाके आप बोलोगे ना कि हाँ सर, डिविजिबल मेथड भी आ गया हाथ में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आ गया और अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो अभी पहले डिविजिबल मेथड पर ही, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी हुई है 5, 10 और 18। 5, 10 और 18। अब 2 के बाद 3, 4, 5 किसी भी तरह की संख्या दी जाएगी, प्रक्रिया एक होगा, तरीका एक होगा। इस चीज को आपको समझ कर रखना है, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? और जब न समझ में आए, तो इतने सरलता के बाद भी अगर नहीं समझ में आए, तो आप जो चैनल है उसके लिए जो रिलेवेंट नंबर है वो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी होगा, उस पर आप अपने प्रश्नों को डालें, उसका भी हल किया जाएगा। तो 5, 10 और 18 3 संख्या है। क्वेश्चन अब इसी को, अब सीटा टाइप का क्वेश्चन, लघुत्तम दिए गए संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। 5, 10 और 18। या फिर क्वेश्चन का अगला तरीका, 10, 18 और 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। हर तरह से वही प्रश्न है, प्रश्न वही है, तरीका बदल रहा है तुमको चेक करने के लिए कि 18, 10 और 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5, 10, 18। किसी भी मॉड्यूल में रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, कुछ भी रहे ना भाई, तरीका आना चाहिए, बाकी तो काम हो जाएगा। तो अब क्या पहला स्टेप बताएं, कन्फ्यूजन न हो, छोटा से बड़ा में सरिया लिए तो लिख लिए 5, 10, 18। अब शुरू करेंगे। पहला संख्या सबसे छोटा जो किसी 2 को काट सके, किसी 2 को काटना है, एक को काटने से काम नहीं चलेगा, किसी 2 को। अभी तुम कंफ्यूज मत होना कि 5 लेके चलोगे, छोटा से बड़ा के तरफ चलेंगे ना तो दिमाग एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा, सेट रहेगा एकदम गोल कि हाँ ऐसे ही बनेगा। तो पकड़ो, सम संख्या है, क्या कि 1 के बाद दूसरी संख्या 2 है, जिसके लिए 2 सम संख्याओं का जरूरी है। तो सबसे छोटी संख्या 2 के लिए, चूंकि 10 और 18 है तो 2। अब 2 से करेंगे, प्रक्रिया को समझो। तो क्या 2 5 को काटेगा? क्या 2 5 को काटेगा? बोलोगे नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, काट ही नहीं सकता है। बोलोगे हाँ सही बात है। तो सीधे 5 को लिख दोगे, सीधे 5 को लिख दोगे। अगर नहीं कटता है तो कोई हेर फेर नहीं होगा, वह संख्या नीचे लिख दी जाएगी। लिख दिए, फिर कॉमा। 2 10 को काटेगा तो हाँ कैसे काटेगा? अब गुना है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, मतलब 5 बार में, तो 5 बार में। और 18 है तो 18 बटा 2, मतलब क्या हो गया? 2 9 18, तो 9 हुआ। बोलोगे कि हाँ सर हुआ। अब 2 के बाद कौन सी संख्या होगी जो काटेगी? 3 नहीं, 4 नहीं, 5। 2 संख्या है, 5 काटेगा। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 9 तो नहीं काटेगा। 9 नहीं काटेगा तो क्या बोले? सीधे 9 को उतार देना, कैरी फॉरवर्ड। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाने का जरूरत है कि अब भागा देने का कॉन्सेप्ट। अगर वो पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है तो वह संख्या नीचे उतार दी जाएगी। अब क्लियर हो गया। अब क्या कर दिए, फिर बताया स्टेप 2, 2 5 1 1 लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मन है तो लिख लीजिए और 9 आपस में गुणन का चिन्ह डाल दीजिए। कितना हो गया? 90। मतलब 90 18 के बाद वह सबसे छोटी संख्या है। एक तो एलसीएम भी हो गया, और एलसीएम क्यों हुआ उसका पैमाना देखिए कि 18 के बाद की सबसे छोटी संख्या 90 है, जो कि 18, 10 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है एलसीएम का
क्या ज़रूरत है कहीं किसी क्लासेस में जाने का, समझने का? अगर ये चीज़ हम समझ गए तो होमवर्क अगर आपको दे दिया जाए कि 8, 12, 21, 24 का एलसीएम निकालिए, इसी प्रक्रिया का पालन कीजिए, निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड की बात हो रही है कि हाँ भाई शुरू करेंगे, बोलोगे हाँ शुरू कर दिए। 2 चौके 8, 2 छक 12, 21 नहीं कटेगा 12। फिर 1, 2, 3 सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 21 नहीं कटेगा, 2 छक 12। फिर अभी सम संख्या है 2, 3 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा 3। फिर अब 3 पकड़ाएगा, अब सिंपल है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 7 तिया 21, दूनी 42, दूनी 84। आप चेक कर लीजिए कहीं गलती हुई है। 7 तिया 21, ओ सॉरी एक और 2 है, 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, 24 गुने 7 168। 168 वह संख्या है जो कि 24 के बाद की सबसे छोटी संख्या, जिससे कि अगर इन सभी संख्याओं को अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। वही एलसीएम है। कहाँ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रोसेस पकड़ लो, कितने भी बड़ी संख्या का एलसीएम निकल जाएगा। और यह एलसीएम का बेस हुआ। यह क्या हुआ? एलसीएम का बेस हुआ, जिसके लिए कि आपको कुछ भी समझने का, अतिरिक्त समझने का जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि सर ये तो डिविजिबल मेथड है, आपने दूसरा क्या बताया? प्राइम फैक्टर। दूसरा क्या बताया? प्राइम फैक्टर मेथड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने आपको बताया कि सबसे सरल को लेकर चलते हैं, उसके बाद इसी चीज का पालन आप 3 अंकों के लिए करें, 4 अंकों के लिए करें और 5 या जितने भी संख्या दी गई हैं आप उसके लिए कर सकते हैं। जैसे 8 और 12 के लिए कि फाइंड आउट, अब इस तरह का प्रश्न आ सकता है। अभी देखो, अब सीटेट वगैरह में तो नहीं आएगा चूंकि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर कहीं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक होगा ना तो इसका प्रश्न लिखा रहता है कि फाइंड सॉल्व द क्वेश्चन, उसका डैश, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 and 12 यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। इस तरह से प्रश्न लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है? अब उस थ्योरी वाले प्रश्न में हमको दिखाना है कि हम कैसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, दिखाना है कि कैसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अब इसके लिए करना क्या है? पहले अंक को लिख लिया 8 और 12। अब 8 का गुणनखंड करो, मतलब 8 को उन अंकों के गुणन के रूप में प्रस्तुत करो जिनको आपस में गुना करें तो 8 हो जाए और कोई विभाजित नहीं हो। मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2, 4, 2, 2, ये तो कॉमन चीज है कि भाई उसको काटना शुरू कर दिए। मतलब 8 को हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 में लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, है कि नहीं? उसी तरह से 12 को क्या करेंगे? 12 को 2 से भागा देंगे 6, फिर 2 से भागा देंगे 3, मतलब 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर एकदम, अब सवाल ही ऐसे बन रहा है कि भाई एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब फाइंड आउट करना है एलसीएम, कि एलसीएम क्या हुआ। तो दोनों में जो अगर कॉमन सेट मिलता है तो उसको मिला दो पहले, बस एक को मिला दिए। अब बोलोगे सर अब नीचे 2 है, ऊपर नीचे 3 है, ऊपर 2 है, नहीं मिल रहा है, एक मिला दिए। जो कॉमन मिल गया वो 1 कैरी करेगा, मतलब 1 को कैरी करेगा। ये 2 का जोड़ा लग गया मतलब 1 बार 2 लिखेंगे, ये 2 का जोड़ा मिल गया मतलब 1 बार 2 लिखेंगे। अब इसका कोई जोड़ा नहीं है तो सीधे उतारेंगे, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो सीधे उतारेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। एलसीएम आया कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड विधि बेहद आसानी से। फंडा याद रखना है कि भाई दोनों को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है, उसके बाद सेट लगा देना है, जोड़ा लगा देना है। ऊपर नीचे कहीं भी मिला उसको जोड़ा लगा दिया। जब ट्विंस हो गया तो उसके बदले में 1 को कैरी कराया, जिसका ट्विंस नहीं लगा उसको इंडिविजुअल ले लिया और आपस में सभी संख्याओं को गुना कर दिया और एलसीएम निकल गया यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। अब इसी पर एक और देख लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि एकदम दिमाग में रहे। और आप, मेरा मूल उद्देश्य है ना, जो नहीं भी जान रहे हो वो कहीं भी पात्रता परीक्षा अपने जगह है, वो पास करना है, बिल्कुल करेंगे, पढ़ेंगे तो करेंगे।
लेकिन शिक्षक भाई लोगों के लिए कि भाई एकदम जानो कि इस तरह से बच्चा को बता देना है। बच्चों को ऐसा नहीं है, पात्रता परीक्षा एक पैमाना है, वही सब कुछ नहीं है, वो आधार नहीं है, वो तो नौकरी के रास्ते का एक कदम है जिसका उद्देश्य है आपके गुणवत्ता की परख करना। अब 18 और 24 है, 18 और 24 है, तो पहला स्टेप क्या है, 18 लिख दिया, 24 लिख दिया। अब 18 का भाज्य गुणनखंड निकालो और 24 का निकालो। 18 का शुरू करो, 2 नमा, 9 के लिए 3 तिहाई, मतलब 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 दूनी 18, एम आई करेक्ट। 24 के लिए करो, 2 12, 2 6, 2 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 3, ये हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, जोड़ा लगाओ, 1 2 1 2 घेर दिए, 1 3 1 3 घेर दिए, बोलोगे हाँ। अब नीचे 2 है, अब ऊपर में कहीं 2 नहीं है, नहीं होगा, 2 है नहीं है, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 नहीं है, एक सेट है, हो गया। अब उतारेंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 48 है कि नहीं। 18 24 का ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर लो, 2 नमा 18 12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, 4 तिहाई 12, एक सेकंड, 18, कहीं गलती हुआ है जी, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72, सॉरी 72। यहाँ वाले भी मेथड में क्या आया, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72। आंसर सही है कि नहीं, आप बिल्कुल आसानी से पकड़ेंगे। भाई क्वेश्चन आपके सामने यूज़ करते हैं, अंक लिखते हैं, तो समटाइम्स हो सकता है कि काउंटिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए जो है ना हम लोग शब्दों को पकड़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वस्तुतः यह देखिएगा कि फाइनली हम पकड़ लेते हैं कि नहीं। चूँकि कॉन्सेप्ट मैं लेकर आता हूँ, प्रश्न आपके साथ आपको पढ़ाने के दौरान मैं तैयार करके आता हूँ, वो पहले से कोई तैयार प्रश्न मैं नहीं रखता हूँ। क्यों, ताकि एकदम मेरा कॉन्सेप्ट होता है ना, एक शिक्षक मतलब इन द क्लास ऑन द स्पॉट, वो सेल्फ प्रिपरेशन करके आने पर, ये कोई लिटरेचर नहीं है जिसमें डिबेट चलेगा, तो एकदम इंस्टेंट थिंकिंग होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए भी, चाहे क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए भी। तो आप आंसर मिला लिए होंगे कि सही है, 72 72 सही है। यही हुआ तुम्हारा प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसके साथ हम लोग दोनों मेथड को समझे कि भाई डिविजिबल मेथड क्या है और प्राइम फैक्टर मेथड क्या है। अब तुम लोग थोड़ा तो टेंशन में आ रहे होंगे, सर कुछ शॉर्टकट वाला तड़का भी लगना चाहिए, वो शॉर्टकट वाला तड़का भी लगना चाहिए ताकि कुछ इंटरेस्ट आए मैथ्स में, मैथ्स बोरिंग नहीं लगे। क्योंकि सामान्यतः जो है ना मैथ्स और साइंस का केमिस्ट्री लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है, वो इक्वेशन के कारण, ये सॉल्यूशन के कारण। तो चलिए अब एक शॉर्टकट टाइप का मेथड को हम लोग समझते हैं आपस में। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास सवाल दिया गया, क्वेश्चन है फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 and 12। सेम क्वेश्चन, मैं सेम क्वेश्चन को ही तीनों डिविजिबल मेथड में भी दिखाया, प्राइम फैक्टर मेथड में भी दिखाया, अभी शॉर्टकट मेथड में भी दिखा रहा हूं। पहला स्टेप, इसको सबसे छोटा करके लिख देना, मतलब कोई वैसा बड़ी से बड़ी संख्या, नॉट छोटी से छोटी, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या आप पता कीजिए जिसको कि अगर 8 से भागा दिया जाए, मैंने जिसको कि हाँ अगर 8 को जिससे भाग दिया जाए और 12 को जिससे भाग दिया जाए तो शेषफल 0 हो, मतलब पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 8 और 12 को काटने वाली कोई संख्या x सबसे बड़ी संख्या, कॉमन संख्या क्या होगी, जो 8 को भी काट दे तो शेषफल 0, पूर्णतः विभाजित कर दे और 12 को भी। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को समझ के इसको सबसे छोटे अनुपात में लिखेंगे। तो बड़ी संख्या 8 और 12 के लिए क्या होगा, 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 2 3 तो कटेगा नहीं, है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं ना। सबसे बड़ी संख्या 4 होगी, जो आपको जेब में रख लेना है कि जो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इंस्टेंट थिंकिंग कैलकुलेशन का है, वो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा। अब जैसे 10 और 5 है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई 5 सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 10 को भी काट देगा 2 बार में और 5 को भी काट देगा 1 बार में, तो इंस्टेंट थिंकिंग इसको कहते हैं। तो ये चीज़ हम किए।
तो उसके बाद क्या हो गया मेरा 2 और 3 आ गया। कुछ नहीं करना है, किसी एक के तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर दो। 2 गुने 12 24, आंसर तुम्हारा है। सबसे आसान 2 अंकों के लिए, सबसे आसान 2 अंकों के लिए याद रखना। जैसे 36 42, सबसे बड़ी संख्या तो 6, तो 6 छक 36, 7 छक 42, किसी एक को गुना कर दो, चाहे 36 को 7 से कर दो, 42 को 6 से कर दो, 42 को 6 से गुना करके आंसर लिख देना। जो भी आंसर आएगा वह एलसीएम होगा। इसमें न तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, न तुमको डिविजिबल मेथड करना है, बस वो बड़ी संख्या खोजना है जो दोनों को विभाजित कर दे, उसको लिख देना है, क्रॉस में किसी एक को पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर विच विल बी कंसिडर्ड एज एलसीएम फॉर द पार्टिकुलर क्वेश्चन। शॉर्टकट है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ के अच्छा लगा होगा। अब सवाल आता है सर 2 संख्या से क्या होगा? ये 2 संख्या का सवाल पूछेगा क्या? एनटीटी का तैयारी करवा रहे हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, सवाल तो बड़े भी आएंगे ना, बड़े आएंगे भाई। यह तो तुमको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अब इसी सवाल के लिए बड़ा फंडा देखो। मान लो कि 20 40 60 80, 2 अंकों के लिए वो कॉन्सेप्ट था, 2 अंकों के लिए वो कॉन्सेप्ट था। अब 20 40 60 80 इस तरह से मान लो 4 संख्या दे दिया गया, बोला गया कि एलसीएम पता कीजिए। पहला मेथड भी तुमको पता है, डिविजिबल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि 20 40 60 80 लिखेंगे, उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, कॉमन मिलाएंगे सबको, फिर जो नहीं रहेगा उसको गुणा उना करके आंसर ले आएंगे। तो भाई इतने संख्याओं के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है डिविजिबल मेथड। लेकिन खेल है शॉर्टकट का, चूंकि डिविजिबल मेथड पे अगर कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो अब हम लोग को थोड़ा शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिविजिबल मेथड का ही उपयोग करेंगे, सबसे बड़े संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे? सबसे बड़े संख्या से भाग देंगे। तो 80, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 80। तो 80 का मतलब क्या हो गया? 1। 80 को 80 से भाग दिए। अब क्या है? 60। तो 60 को भागा देंगे 80 से। तो इसको छोटा करो, इसको क्या करना है? छोटा करना है। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, मतलब 3/4 लिख दिए। 3/4 कॉमा 40/80 क्या हो गया? 1/2 क्या लिख दिए? 1/2। 20/80 1/4 लिख दिए। बोलोगे हाँ, कुछ करेंगे ही नहीं यार। हर को मिटा दो, हर को मिटा दो, सारा बटा को हटा दिए। एलसीएम निकाल दो, मैंने गुना कर दो। इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट में सोचे कि जल्दी से हम बढ़ गए, तो एलसीएम निकालना होगा इसका। इसका क्या करेंगे? 1131 का एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसको सबसे बड़ी संख्या से गुना कर देंगे इससे। तो 1 1 3 1 का एलसीएम क्या है? 3, इसीलिए मैंने 3 लिख दिया था। 80 गुने 3, आंसर क्या हो गया? 240। क्या जरूरत है उतना लंबा चौड़ा गुना करने का, एलसीएम निकालने का? सबसे शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट याद रखना है। इससे शॉर्टकट क्वेश्चन आपके लिए आ ही नहीं सकता है। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन देख लो। अगर इस सवाल से नहीं पकड़ पाए होगे तो फिर मैं बताता हूं। वैसे भाई YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप किसी वीडियो को, किसी भी टीचर के वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार सुन लेंगे, तो अगर कोई चीज़ स्किप भी होगा ना, तो मेरे पास तो पॉज करके आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट है, तो सुनेंगे स्थिर से तो पकड़ लेंगे। अब जैसे 5 10 15 20 इसका एलसीएम निकालना है। स्टेप 1 क्या बताए? सबसे बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लेना है 20, स्टेप 1, इसलिए रोक रोक के। फिर क्या किए? अब 20 को 20 से भागा दिए, तो 20 को 20 से भागा दिए तो क्या हो गया? 1, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब क्या है ये? 15/20, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3/4, 10/20, 1/2, 5/20, 1/4। स्टेप 2, सारा हर डिलीट, सारा हर डिलीट। इसका एलसीएम निकाल दो। 1 1 3 1 कितना हो गया? 3। संख्या गुने एलसीएम, संख्या बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 20 थी, एलसीएम कितना हुआ? 60।
आप चेक कर लीजिए आंसर आया कि नहीं। कहाँ ज़रूरत है प्राइम फैक्टराइजेशन, डिविजिबल मेथड, कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं। ये हुआ तुम्हारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे कि सर कुछ सैंपल क्वेश्चन बताइए जो प्रश्न आता है, चूँकि शुरुआत शून्य से हुई है, बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो सवाल जो आते हैं, तो अब एलसीएम से जो जुड़ा हुआ सवाल होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। तो अब उस 2-3 जो महत्वपूर्ण प्रकार के सवाल आते हैं, उस प्रकार के सवालों को लिखेंगे, समझेंगे और तब समझेंगे कि हाँ इसी तरह का सवाल तो परीक्षा में आता है, इसी तरह का सवाल तो आता है। तो अब सवाल एक टाइप का रहेगा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 16, 12 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। सवाल इसी का मॉड्यूल बदल जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब क्या है, दोनों प्रकार के सवाल में कह रहा है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 12। 8, 16 एंड 12 आप निकाल लीजिए। हमारे अभी अब लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। 12 लिख दिए, नहीं 16 है, 16 लिख दिए, 1 है, 1/2 है, 3/4 है, 16 × 3, 1, 1, 3 कैल्शियम 3, 48। आंसर क्या हो गया? 48 हो गया। कितना आसान है। स्टेप 2 जो तुम लोग जानते हो शॉर्टकट के अलावा, 8, 16, 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। आंसर सेम आया बाबू। पारंपरिक विधि हो या शॉर्टकट विधि हो, अब इसमें थोड़ा 5-6 स्टेप नहीं लगा, सरल आसानी से हो गया। दोनों चीज़ का मॉड्यूल बता दिए पहला। अब इसी में तुम्हारा दूसरा मॉड्यूल रहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 16, 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, एलसीएम। स्टेप 1 एलसीएम ज्ञात करना है। अगेन 8, 16, 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? तुम्हारा 48 आया है, चूंकि मैंने आंकड़ों को सेम रखा है समझाने के लिए। 48 देने पर शेषफल 5 बचे, तो जितना शेषफल बचने के लिए बोलेगा, जितना शेषफल बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ दीजिए। 5 कितना हो गया? 53। आंसर याद रखना है, अगर शेषफल की चर्चा होती है कि शेषफल 2 बचे, 4 बचे, 6 बचे, 8 बचे, मतलब स्टेप 1 एलसीएम निकाल लेना है। जितना बचने के लिए बोल रहा है उस संख्या को उसके एलसीएम में जोड़ देना है। एलसीएम प्लस रिमेन जो वो खोज रहा है उसको जोड़ देना है। भागा दे के देख लो, 8 से 8 6 48, 48 के बाद 48 बच गया कितना? 5। 16 तिहाई 48 बच गया 5, बर चौक 48 बच गया 5। तुम्हारा आंसर सही है। ये तरह का सवाल सीटेट में गिरेगा। इस तरह का सवाल सीटेट में गिरना है, वो आने की प्रबल संभावना है। अब तीसरा सवाल जो आता है, जो आपके लिए अब थोड़ा सा जटिल हो, कि अब इसी पे लंबे चौड़े जो प्रश्न है, प्रश्नों के अंकों को बदलो और अंकों को बदलकर खुद रिवीजन करोगे तो तुमको खुद एलसीएम लगेगा कि एलसीएम कुछ भी नहीं। एलसीएम जो है ना कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखते हैं तो वीडियो तो लाइक करो। तुम्हारे लाइक करने से क्या है ना, तभी तो मन लगेगा। जब हम ऑनलाइन हैं तो हम तुम्हारे लाइक को ही कैच करेंगे। अब तीसरा सवाल जो परीक्षा में आ जाता है कि अगर इफ एलसीएम of particulars numbers is 120 and ratio between numbers, इसको हिंदी में भी बोलेंगे, between numbers 2, 3, 4, 5। अब अगर एक सवाल तुमको दिया गया कि अगर
संख्याओं के समूह का लघुत्तम समापवर्त्य 120 है तथा संख्याएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं, 2:3:4:5 के अनुपात में हैं, तो क्वेश्चन देखो, सवाल को फिर से समझो। अगर बताया जा रहा है कि एलसीएम तुमको दे दिया, ढेर सारा कुछ संख्याएं हैं जिसका एलसीएम बता दिया कि कितना है 120, एलसीएम कितना है 120 है, और वो संख्याओं का अनुपात क्या है तो 2:3:4:5 इस तरह से संख्या को दे दिया गया। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन अब इसमें क्या आ जाएगा, फाइंड आउट द नंबर्स। 4, अब अनुपात में 4 है, 1 2 3 4, मतलब कुल कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी। मतलब प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है कि 4 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 120 है और वह 4 संख्याएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं। तो पहला प्रश्न, सभी संख्याओं को ज्ञात करें, सभी संख्याओं को ज्ञात करें। दूसरा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तीसरा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सवाल कुछ भी हो सकता है ना, बड़ी संख्या ज्ञात करें। और चौथा, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखो सवाल, 4 तरह के सवाल जो एलसीएम से पूछे जा सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, कि अगर संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम 120 है और वह संख्याएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं को ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें और सबसे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई ये तीनों के लिए मेहनत नहीं करना है, सभी संख्याओं को ज्ञात करें। अगर सभी संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे ना तो उसके सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घटाओ सबसे छोटी, तो अंतर निकल जाएगा, मतलब चारों संख्या ज्ञात करना है। स्टेप क्या है, अब इसके लिए तुम बोलोगे अरे ये सवाल नहीं होता है, ये तो आइसक्रीम है भाई, खा लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 3 4 5 के अनुपात में है, मतलब अनुपात है, मतलब कोई संख्या है जो उन संख्याओं को काटा है तो उनका अनुपात 2 3 4 5 है, तो वह जो सबसे बड़ी संख्या है हम लोग मान लिए x है, तो 2 × x, 3 × x, 4 × x, 5 × x, यही है ना जी। तो कॉमन क्या है, x है, एलसीएम का फंडा, x बाहर आ गया, एक ही x है। अब उसके बाद 2 3 4 5 तो नहीं मिला, लिख दो ना, 2 × 3 × 4 × 5, 5 के 20, 20 तिहाई 60, दूनी 120, मतलब कितना हो गया 120x। ये क्या आया एलसीएम, क्या आया एलसीएम, कितना आसानी से आया एलसीएम। 120x बराबर मतलब क्या हो गया, 120x बराबर हो गया 120, यही है ना, 120x बराबर क्या हो गया 120। निकाल लो, x का मान कितना आ गया 120/120, कट गया 1, मतलब संख्या क्या है 2 3 4 5, नहीं कहीं ना कहीं तो गलती की है, 5 के 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, ठीक होगा, अभी चेक हो जाएगा। 2 3 4 5 कहाँ से आया है, तुम लोग भी मजाक कर देते हो ना, गलती हो गई है, कहाँ गलती हुई, पकड़े नहीं हो गए, शायद बोलते बोलते थक गए। एक चीज को समझना, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 में खेल क्या है कि 2 लिखाया, 3 लिखाया, 4 लिखाया, 5 लिखाया, x लिखाया, अरे भाई 2x और 4x, 2x और 4x, मतलब ये हट गया ना, ये क्या हो गया, ये हट गया। अब गुना क्या है, x × 3 × 4 × 5, 5 के 20, 20 तिहाई 60, 60x बराबर 120, मतलब x बराबर क्या हो गया 2, मतलब संख्या हो गया 4 12 नहीं 2 3 दूनी 6 8 10, 4 6 8 10, संख्या क्या है 4 6 8 10। अब इसका ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल के देख लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 5 दूनी 10 तिहाई 30, दूनी 60, दूनी 120, 120 आ गया। अनुपात यह हो गया, तो संख्या मिल गई 4 6 8 10। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या 4, सबसे बड़ी संख्या 10, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 10 घटाओ 4 बराबर क्या हो गया 6। यही सवाल का पैटर्न होता है जिसको हम लोगों को तरीके से समझना होता है। दिस वन इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिलेवेंट टू एलसीएम। आज
जो इन सवालों को हम समझे, पता नहीं कितना देर का सेशन रहा, लेकिन इसके बाद अगर आप इन सवाल, ये जो लास्ट जो अनुपात वाला है, इसके बाद एलसीएम से आपके पास कुछ बचेगा नहीं। अब एलसीएम के बाद कल हम लोग एचसीएफ को देखेंगे, फिर एचसीएफ से भी कुछ क्वेश्चन कॉल किया जाएगा, और उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कंबाइंड स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं नए जोश के साथ। तब तक संख्याओं को बदलिए, मान को बदलिए, अभ्यास कीजिए। कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यू कैन इजिली अचीव योर गोल इफ यू वांट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।